अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 20 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 20। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? फ़ाइन हाजूका, यानी कि फिर अगर वो तुझसे झगड़ा करे या फिर बहस कर जो है ना मुबाहसा करे, कौन? यहूद और नसारा या फिर बाकी लोग दीन के मामले में। जैसे उलमा से भी क्या है झगड़े या वैसे भी आपस में झगड़े होते हैं ना, दीन को लेकर के, दीन के मुद्दे को उठा करके ना। तो फकुल क्या है? फकुल आप कह दीजिए अस्लमतु वजहिया लिल्लाह, मैंने अपना चेहरा अल्लाह के हवाले कर दिया। यानी कि उनकी बात पे ज्यादा तवज्जो ना दें। यानी इससे क्या सबक मिलता है कि अगर कोई झगड़ा करने आए तो क्या करना चाहिए कि बात को तूल नहीं देना चाहिए, उसको हवा नहीं देनी चाहिए कि और बात बिगड़ जाए और बात सिर्फ बहस मुहासबा हो और कुछ ना, है ना। और उससे क्या होते हैं, रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। यानी कि बात की जो ना बाल की खाल उतारनी चाहिए, पीछे नहीं, है ना। पीछा नहीं करने चाहिए। बात की खाल उतारने के लिए उसका पीछा नहीं करते रहना चाहिए। बात लंबी नहीं करते रहना चाहिए, है ना। तो सारी बातें बातें सुन के कहें, मैंने तो अपना आप अल्लाह के हवाले कर दिया। कि क्या बोलेंगे कि मैंने तो अपना आप जो यानी कि अपना चेहरा जो अल्लाह के हवाले कर दिया, कि अपना क्या है कि अपना मामला भी अल्लाह के हवाले कर दिया। कोई झगड़ा होगा यानी कि झगड़ा खत्म हो जाएगा, कोई झगड़ा होगा नहीं, खत्म हो जाएगा। झगड़ा क्या है, पसंदीदा नहीं है। वैसे भी झगड़ा क्या है, नापसंद चीज है ना, उसे शैतान को बहुत खुशी मिलती है झगड़ा। वमन तबान, और जब ये मेरी पैरवी करें, यानी कि उन सब का भी तरीका क्या होना चाहिए कि वो झगड़े नहीं करते, वो आपस में जिद जो है ना, जिद और तफरके और कत्लो गारत नहीं करते। दीन में मजहब के नाम पर वो भी अपना मामला किसके ऊपर करते हैं? अल्लाह की सुपुर्द कर देते हैं, अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। जो कि क्या करते हैं, जब वो अल्लाह ताला की इताअत करते हैं ना। तो फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा, तो कह दीजिए उनको जिनको किताब दी गई है, जिन्हें किताब दी गई है, कह दीजिए उन्हें जिन्हें किताब दी गई है। वक़ुल क्या है, अल किताब वल उम्मीना अस्लमतु, है ना। वल उम्मीना क्या है बताया जा रहा है? वल उम्मीना यानी कि और उम्मीन कह दीजिए, यानी कि उम्मीन कह दीजिए, यानी कि अस्लमतु, क्या तुम भी अपना मामला अल्लाह को सुपुर्द करते हो जैसे मैंने किया? अब उनसे खुद सवाल करें कि क्या तुम भी अपना झगड़ा मत करो, क्या तुम भी अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करना चाहते हो जैसे हमने किया? जैसे इस्लाम में लाया हूँ अल्लाह की रजा, और वो भी क्या है, और अल्लाह के लिए अमल करो, जो मैंने अहद किया है वो तुम भी करोगे, है ना, तुम भी करोगे। क्योंकि अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तो हम सब अमल करते हैं ना। तो इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी ग्रुप का हो, कोई भी फिरके का हो, वो क्या करने के लिए करता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह को खुश करने के लिए करता है। तो अल्लाह को खुश कैसे किया जाता है? झगड़ा करके होगा? नहीं होगा ना। तो फिरकेबाजी में ना पड़ के हमें सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से कुरान और हदीस के जरिए मामला को सुलझाना चाहिए, ताकि उससे झगड़ा भी ना बढ़े। और जो सही बात है, ताकि हम सब किसको राजी करने के लिए काम करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही तो राजी करने के लिए काम करते हैं, है ना, कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि वो मुझसे नाराज हो जाए, है ना। तो वो कब नाराज नहीं होगा? जब अच्छी तरीके से कुरान का मुताला करेंगे और फिर आलिमों के पास जाएंगे, ऑथेंटिक जो सही तरीके से सही चीजें बताता है उनके पास जाएंगे, फिर ना कि ऐसे सिर्फ मौलवी मौलाना के पास चले जाएं, ताकि और क्या है, फिरकेबाजी बढ़ जाए। और क्या होगा कि फिर वो सही आपको बात भी नहीं पता चलेगी और आपको ऊपर वो चीज मुहर लगा देगी कि हाँ ये जब मौलाना बोल रहे
तो ये सही है, नहीं तो पहले मौलाना भी ऑथेंटिक होने चाहिए, यानी कि मतलब सही दीन उनके पास हो, यानी कि सही तरीके से वो कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक वो बातें बता रहे हो, दलाइल के साथ, आयत टू आयत, आयत में किस बात के लिए कैसी दलाइल दी गई है उस तरीके से, है ना, ताकि वहां पे फिरकेबाजी भी ना हो और हम सब किसको राजी करने के लिए काम करते, ये अगर हम समझ गए ना तो फिर फिरकेबाजी भी नहीं होगी, क्योंकि हम सब तो अल्लाह ही को खुश करने के लिए काम करना चाहते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फ़इन अस्लम, फिर उन्होंने अपना आपको क्या है, अपना आप हवाले कर दिया, यानी कि ज़ाहिरी और बातनी तौर पर इस्लाम ले आए। जब इस तरीके से बात की गई तो वो क्या है कि ज़ाहिरी और बाहरी तरीके, अंदरूनी तरीके से भी, यानी दिल से, ज़हन से, दिमाग से, नीयत से, हर तरह से क्या कि इस्लाम ले आए, इस्लाम ले आए। फ़क़हदी दो पर क्या है, तहकीक हिदायत, यानी कि जब पर तहकीक हिदायत पाएगा तो क्या है, हिदायत पर कौन है, वो क्या कर गए कि बस तहकीक हिदायत पा गए, तो हिदायत पर कौन है ना। अब यहाँ पे हिदायत पे कौन है बताया जा रहा है, व इन तवल्लौ, व इन यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। अभी हम लोग जैसे अलहम्दु पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो उसमें है ना इहदीना सिरातल मुस्तकीम, यानी कि हिदायत। हम लोग रोज दुआ मांगते हैं ना, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें हिदायत दे, किस चीज़ की, सिरातल रास्ते मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, यानी कि जिस रास्ते पे अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं उस रास्ते पे हमें चलने की हिदायत दे। हम 5 टाइम की नमाजों में पढ़ते हैं, यानी कि सिर्फ फ़र्ज की भी नमाज हम पकड़ ले तो 17 रिकात होती हैं और 17 मरतबा हम लोग क्या है मांगते हैं अल्लाह ताला से हिदायत। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग उसकी अगर मीनिंग नहीं समझ में आती है, उसका जो है ना उसका मतलब समझ में नहीं आता, तो हम महसूस करके नहीं मांग पाते हैं ना। अगर हम इस तरीके से महसूस करके, जब हमें मीनिंग पता हो जाती है, उसकी सारी चीज़ें पता रहती है, तो हम महसूस कर पाते हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला से कनेक्ट हो पाते हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से, जो अल्लाह से लगता है कि हम अल्लाह से ही बातें कर रहे हैं, है ना। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो आप करके देखिए कि पहले आप मीनिंग याद कीजिए, और फिर जब वो महसूस करके वो जब नमाज में पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट अल्लाह सुब्हान तआला से कनेक्शन हो जाता है। डायरेक्ट आप उनसे ऐसा लगता है कि आप उनसे सारी बातें कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, है ना, और दिल हल्का हो जाता है और अल्लाह ताला रास्ते भी दिखाता है। और वो महसूस जब होता है ना कि हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, तो बहुत बड़ा महसूस होता है, ठीक है। व इन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए तो ना दिल से माने ना अमल से, तो फिर क्या है, फ़इन्नमा अलैका, यहाँ पे है ना फ़इन्नमा अलैकल बलाग, यानी कि आपका काम है बात पहुंचा देना। अब हम उसमें झगड़ा नहीं कर सकते, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करने को कहा गया है, आप सिर्फ बात पहुंचा दे, मानना नहीं मानना उसके जिम्मे है ना, कि मैसेज कन्वे कर देना है। आपका काम क्या नहीं है कि हिसाब लेना, क्योंकि हिसाब किस पर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला। सूरह राद आयत नंबर 40 में बताया गया है कि आपका काम है पहुंचाना, हिसाब हम खुद ले लेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आपका काम है पहुंचाना, हिसाब हम खुद ले लेंगे। तो एक जो है ना दाई और जो है ना मॉबलिंग का क्या काम है कि उन लोगों तक हक पहुंचा दो, यानी कि झगड़े से परहेज करो और लोगों का जाहिर पर मामला करो। उनकी जो है ना बहसों के जवाब में क्या है, उनकी बहसों में के जवाब में बता दो कि मेरा दीन तो इस्लाम है, जो दीन समझता है अल्लाह की बात को मानने का नाम है ना, कि क्या है कि फजूल किस्म की इख्तिलाफी मसले में पढ़ना क्या है कि अक्लबंदी की बात नहीं है, यानी कि दावत तो दे सकते हैं, हिदायत नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी लाइन है जिससे हम जो है ना हमें पहुंचा, ये सोच करके हम हर इंसान को बता सकते हैं कि हम सिर्फ आपको मैसेज पहुंचा सकते हैं, मानना नहीं मानना आपका काम है, और हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। हिदायत देना किसका काम है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के। लेकिन हिदायत में भी एक कंडीशन होती है कि हिदायत भी उसी को मिलती है जो चाहता है हिदायत लेने, यानी कि वो काम करना चाहता है, अंदर से उसकी रूह चाहती है, भले वो जुबान से ना माने लेकिन उसकी रूह चाहती है, तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उस रास्ते पे चला देता है ना। और हिदायत देना अल्लाह का काम है, क्योंकि अल्लाह खुद जानता है ना कि दिलों की बात को पूरी अच्छी तरीके से जानता है कि कौन हिदायत चाहता है और कौन हिदायत नहीं चाहता है, ठीक है। तो हिदायत कौन देता है, अल्लाह देता है।
تو جو ہے نا ہمارے سے کسی کے عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ہم سے سوال کب ہوگا کہ جب ہم بات جانتے ہیں اور ہم نہ پہنچ جائیں. تو ہمیں جب پتہ چل گئی ایک بھی آیت پتہ چل گئی ہے تو آپ دوسروں تک بتائیں تاکہ اس کا جو طرز عمل ہے وہ بدل جائے. اور ہمارے ہاتھ میں بھی بدلنا نہیں, وہ اللہ ہدایت دینے والا. اس بات کو سوچ کے ہمیں کرنا تاکہ ہمیں بھی کیا ہے یہ محسوس نہ ہو. پھر ہم لوگ بہت اندر سے کوڑتے رہتے ہیں کہ ہم ان کو بتا دیے لیکن یہ عمل نہیں کریں. نہیں, اللہ سے دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی سینوں کو کھول دے, ان کے دلوں میں بھی اپنی محبت ڈال دے اور ہر چیز کی محبت کو ختم کر دے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی کیا ہے واللہ بشیر بالعباد. اب یہاں کیا ہے واللہ بصیر بالعباد, یعنی کہ اللہ جو ہے نا بندوں کے بارے میں خوب نظر رکھتا ہے. بصیر مطلب دیکھنا, نظر رکھنا, بالعباد اپنے بندوں کو. اللہ خوب نظر رکھتا ہے اپنے بندوں کو. ہم سب سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون چھپے گا؟ کوئی نہیں چھپ سکتا, نہ کہیں بھاگ سکتا ہے نا. تو اللہ ان کے احوال کو بھی جانتا ہے اور ان پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. کن عباد کی بات ہوئی ہے یہاں پہ؟ کن عباد یعنی کن بندوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ عباد کون ہے, بندے کون سے بندے؟ صرف اللہ چند لوگوں کو دیکھتا ہے نہیں, سارے کے سارے بندے. صرف چند لوگوں کو وہ نہیں دیکھتا, وہ سارے کے سارے بندوں کو ایک وقت نظر رکھتا ہے. جیسے ہمیں سورج اور چاند, ہم کہیں بھی رہتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا. سورج ہم سے چھپتا ہے کہ ہم کہیں دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو نہیں نا, ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہماری اس کی روشنی ہم سب تک پہنچتی ہے. چاند جب نکلتا ہے تو ہم دنیا کے کوئی بھی کونے میں چلے جائیں, چاہے گلف چلے جائیں, چاہے کہیں بھی چلے جائیں, چاہے مطلب کوئی بھی چلے جائیں, ہے نا, لیکن آپ کو چاند دکھے گا, ہے نا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ باوقت ایک ساتھ سب کے اوپر نظر رکھے ہوئے. جیسے ہم سب چاند کو دیکھ سکتے ہیں, سورج کو دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ ایک باوقت, ہمیں ہر جگہ دکھ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی, کیونکہ وہ تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق, لیکن جس نے بنایا ہے وہ تو ہر کچھ دیکھ سکتا ہے نا, آپ کے اندر کے تہ کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے نا. تو اب آپ کیا ہے کہ اسی طرح کا حساب ہوگا جو جو ہے نا آگے ہو چکا ہے. یعنی کہ سورۃ مریم میں آیت نمبر 93 میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سارے کے سارے رحمان کے پاس بندے بن کے جو ہے نا آئیں گے. سارے کے سارے سب کو کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹنا ہے. تو جب بھی ہم کوئی کام کریں ایسا جس سے ہمارا دل راضی نہ ہوتا ہے, ہمارا دل کو پتہ رہتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن پھر بھی ہم زبردستی کا کرتے ہیں نا, کہ اپنا منافع سوچتے ہیں, دنیا کی تھوڑی سی منافع سوچ کر ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں. لیکن یہ بات کرنے سے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, بس اللہ دیکھ رہا ہے, ہمیں اللہ کی خاطر ہر کام کرنا ہے. تو کون کون شامل ہے؟ مطلب پیغمبر, ملائکہ, نیک لوگ, عام لوگ, بد لوگ, مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, سب ان کے بندے جو ہے نا ہیں. الہ جو ہے نا, الہ صرف وہ خود ہے, اللہ صرف خود الہ ہے, کوئی اس کا مد مقابل نہیں. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ کرنا کیا چاہیے؟ جب لوگ جھگڑا کریں تو جب لوگ جھگڑا کریں آپ سے, تو کیا آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہے دین کے معاملے میں؟ یعنی کہ کبھی کسی نے کہا ہے کہ سود کیوں حرام ہے؟ یعنی کہ کہا ہوگا نا, کبھی کوئی بات نکل جاتی ہے تو حج جو ہے نا, حجوج کیوں ضروری ہے, مطلب حج کیوں ضروری ہے؟ آپ کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. اب کوئی اگر آپ سے سوال بھی کرتا ہے کہ مطلب حج کیوں ضروری ہے, یہ چیز حرام کیوں ہے, یہ سود کیوں حرام ہے, تو بتا دیا کہ جب تجھے سے کوئی جھگڑا کرنے آئے تو تم نے جواب کیا دینا ہے کہ کل اسلمت وجہی اللہ, کہ میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اتنی باتوں کا. ٹھیک ہے نا, مجھے اللہ کا ایک حکم پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اپنی عقل, اپنی نگاہ, اپنا جو ہے نا سب کچھ اللہ کی پسند کے مطابق جو ہے نا تابع کر لی. تو جو بات سمجھ آتی نہیں, ٹھیک ہے, نہیں آتی تب بھی, اور جو میرا رب چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں, میں وہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ وجہ ہے, وہ نیت اور توجہ کے لیے بھی آتا ہے. تو میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں, ہے نا, میں اللہ والا بن گیا ہوں, اسی لیے یہ سب کر رہا ہوں. مجھے نئی دلیل معلوم, ٹھیک ہے نا, میں نے پڑھا اور میں کر رہا ہوں, ہے نا. سمعنا واطعنا, ہم نے سنا
और मान लिया, उसमें हुज्जत बाजी नहीं की। मैंने सुना है और नमाज पढ़नी है तो पढ़ रही है ना, पढ़ रहा हूँ, कोई आपको बहस ना रही हो, यानी कुछ कहे, ये उसका जवाब भी ये उसका जवाब भी है ना, कि इतनी आयत लिखने मतलब लिख के कहीं चिपका लीजिए। ये आयत क्या है, ये लिख के चिपका दे। क्या चिपका दे कि कोई भी बहस मुहासबा करना है तो बस इतना बोलिए, मैं अल्लाह का हुक्म मान रहा हूँ, मुझे ये पता चल गया कि नमाज पढ़नी चाहिए तो बस मैं पढ़ रहा हूँ, अब आपकी मर्जी, बस बात खत्म। वहां पे कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं। इतनी आयत लिख के कहीं भी चिपका दीजिए ताकि भूले नहीं। जब भी कोई झगड़ा करने आए, ये क्यों कर रहे हो, तो ये नहीं करो, तो क्या कहें कि आप जितनी बातें कहेंगे उसके बदले 10 बातें और आ जाएंगी। अपना अमल इन सब जना क्या करें कि इंसान भूल जाएगा और फितना फसाद होगा। चलो, और लोग भी क्या है इन्वॉल्व होंगे और आप कहना कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये किसका कहा जा रहा है, ये किसको कहा जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झगड़ा करते थे, यानी कि झगड़ालू नहीं थे, लेकिन जब कोई झगड़ा करे आपसे दीन के मामले में, सब लोगों को दीन की जो है ना, दीन की दौलत दे, हमारी ये तरीका है, ये हमारा तरीका है ना, दावत दे, ये हमारा तरीका है, तुम भी इधर आ जाओ। ये दावत के काम को क्या कहते हैं कि ये अपनी राय दूसरे पर क्या करते हैं, मुसल्लत कर रहे हैं। ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी राय दूसरे पे मुसल्लत कर रहे हैं, को है कि ये है ना, कि ये बात जो है ना, ये बात नहीं है, ये बात यानी कि अल्लाह ने हम पर जितनी नेमतें की हैं, डिजर्व करते हैं कि हम उसकी इबादत करें, है ना। अल्लाह डिजर्व करता है ना, अल्लाह डिजर्व करता है कि हम उसकी इबादत करें। क्या नेमतें नहीं दी उसने, क्या नहीं दिया है, हर कुछ तो दिया। भले आपके देखने में जाहिरन पैसा ना हो, जाहिरन आपके पास घर ना हो, जाहिरन आपके पास गाड़ी ना हो, क्या आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको जिस्म नहीं दिया जो इतना अच्छा, अगर जिसके पास हाथ नहीं है उसके जाकर के पूछे कि वो कैसे पूरा करता है, कैसे महसूस होता है उसे। अगर हमारे पास आंखें नहीं होती तो हम दुनिया देख पाते, हम अपने जिस्म को ही लेकर के इतनी बड़ी नेमत का अगर शुक्र अदा करें ना, तो भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। तब जब तक शुक्र अदा नहीं कर सकते तब तक हमें वो इस चीज का एहसास ना हो जाए। जब हमें एहसास हो जाता है ना, तो अपने आप शुक्र निकलता, चाहे जाहिरन आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी अल्लाह सुब्हान तआला बहुत कुछ देता। हम जितनी उसकी इबादत नहीं भी करते, उसे याद भी नहीं करते, हम देखें ना कि अल्लाह कितना मेहरबान है कि जो उनको मानता भी नहीं उसको भी वो इतनी ऊंचाइयों और सरबुलंदी पे देता है कि वो दुनिया में खुश ही खुश रहता है। तो हम कभी कभी सोचते भी है ना कि वो तो दीन पे नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह उन्हें दे रहा है और हम तो दीन पे हैं, हमें अल्लाह नहीं दे रहा है। तो ऐसी बात ही है। सबसे बड़ी नेमत क्या है कि अल्लाह की तौहीद सबसे बड़ी नेमत है। हमें यहाँ नहीं मिलेगा तो हमें आखिरत में मिलेगा इंशाल्लाह, तो उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इस बात को जब हम समझेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, सब्र आ जाएगा कि हमें दूसरों को देख करके ना ही जलन होगी ना ही कुड़न होगी। हमें क्या है, ठीक है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया, हमारी मतलब हमसे ज्यादा दिया। हम जितनी इबादत नहीं भी करें, हम अपनी इबादत पे गौर व फिक्र करें ना कि हम क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए क्या क्या करते हैं या नहीं करते हैं ना, तो हम अपनी इबादत पे भी तो गौर करेंगे ना कि सिर्फ जो दे रहा है देते जाओ, लेते जाओ, और उसके बदले में उसकी ना तो उसका शुक्र करो, ना तो उसको याद करो, ना तो उसका जिक्र करो। नहीं, ये सब हम सब भूल जाते हैं और अपने आप को ये हम कंपैरिजन करते हैं तो इंसानों से करते हैं कि इनके पास तो ये दे दिया है, इनके पास तो वो दे दिया है, लेकिन ये गलत तरीका है ना। तो सब्र भी नहीं आता और शुक्र भी नहीं आता इस तरीके से, राइट, ठीक है। तो उसकी इबादत करें, उसको जरूरत नहीं है हमारी इबादत की। अल्लाह सुब्हाना ताला को भी हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो बता दिया कि तुम इबादत को, तुम्हारे लिए मैं जन्नत बना के रखा हूँ, जन्नत है तुम्हारे लिए। वो उसने हम सब की तैयारी के लिए सारी चीजें करने के लिए कहता है कि तुम अगर दुनिया में अच्छे अमल करके जाओगे तो आखिरत में तुम्हें जन्नत नसीब होगी। यानी कि अल्लाह राई के दाने के बराबर भी किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करता, और हम तब भी हमारे गुनाहों की वजह से हमारे पास जो है ना नेमत अल्लाह की आने से रुक जाती। हम अपने गुनाहों पे नजर डालें कि हम क्या करते हैं। जब अल्लाह सुब्हान अल्लाह कुरान में बोल रहे हैं कि सूद हराम है, लेकिन हम वही सूद का काम करेंगे, लोन पे लिए जाते हैं, हम काम करें, नहीं है ठीक है आज नहीं तो कल मेहनत। जब हम अल्लाह को
تو اس طریقے سے راضی کرنے کے لیے جب ہم اس چیز سے رک جاتے ہیں نا کہ ہمیں یا اللہ تو میری مدد کر، میں یہ جو ہے نا سود سے تو نے ہی مدد کیا ہے نا، تو میرے پاس چیزیں نہیں ہیں، یہ چیز تو میری مدد کر، تو آپ دیکھیں کہ راستے کیسے آسان ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے راستے کو آسان کرتا ہے ہمارے لیے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو ہماری عبادت، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، ڈیزرو۔ اس کے علاوہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا چاہیے، کس کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، کس کی خوشی کے لیے جو ہے نا سب کچھ کرنا چاہیے، اللہ کی۔ تو سب کو کیا کہیں کہ سب کو پوچھ لیں کہ ان پڑھ لوگوں کو بھی اور پڑھے لکھے کو بھی کہ اوت الکتاب کون ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولے کہ سب کو پوچھ لیں، جو پڑھے لکھے بھی ہیں، کتاب کا علم بھی رکھتے ہیں، اور جو نہ بھی رکھتے ہیں، تو انڈیویجولس اور امین کون ہے کہ ان پڑھ جاہل، سب کو کیا کہے کہ جو ہے نا اسلم، تو تم جو ہے نا مزہ چکھو گے اسلام کا، تم مزہ چکھو گے اسلام کا، یعنی کہ فَإِنْ اسلام جو ہے نا فقد تدو، یعنی کہ جیسے مان گئے تو ہدایت پہ ہے، ہدایت، مگر تم باتیں مان گئے تو ہدایت پہ ہے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور نہیں مانتے تو جان دو کہ تم ہمارے جو ہے نا تمہارا کام کیا ہے، کنوے کرنا، یعنی کہ میسج کو جو ہے نا پہنچا دینا، ہے نا، میسج کو جانے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، کیا ہے، منہ موڑ کر جانے والے کو بھی کیا دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو ہے نا اور عمل کرنے والوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اپنا کام ہے بتا دینا، اور جھگڑے جو ہے نا اور جھگڑوں سے پرہیز کرنا، جو ہے نا پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اب آگے کی آیت میں بتایا جائے گا کہ کیا ہے، کیسے، اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری جو تفسیر ہے یہ مکمل ہو چکی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو مطلب جو ہے نا دین سکھاتا ہے۔ لیکن ہم قرآن جو ہے تو کبھی ایسی بھی ایک آیت پڑھنے کے لیے کھولتے نہیں ہیں جلدی، تو جو کھولتے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے، کروڑوں احسان ہے کہ قرآن کھولتے ہیں، روز ایک پیج بھی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب ہم اس چیز پہ غور و فکر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے قرآن آئی ہے، انہوں نے کیسے لکھی ہے کیا، لیکن یہ چیز وہ نعمت ان کے پاس سے آئی ہے، وہ ہمارے ہر گھر میں رکھی ہے، اور ہم جب اسے کھولتے ہیں نا تو رحمت ہی ہوگی، کیونکہ اس کا نور ہے اس کے اندر، ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے، روشنی ہے، دین کیا ہے، روشنی ہے، آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ غلط اور صحیح میں فرق کرنا سکھاتا ہے نا۔ تو آیت نمبر 20 میں کیا ہے کہ اس آیت سے اپنے لیے ہم نے کیا عمل کی بات سیکھی کہ یہود و نصارہ جب کوئی بحث و مباحثہ دین کے معاملے میں کریں تو ان کو جواب دیا جائے کہ میں اپنے رب کے حکم سے سامنے صرف سر تسلیم خم کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ۔ اور اس آیت کی روح سے ہدایت پر کون ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح اللہ سے کے سپرد کر دے، کہ اللہ تو ظاہر بھی تو ہے تیرے لیے اور باطنی بھی تیرے لیے، کیونکہ جو چھپ چھپ کر کے عبادت کرتا ہے اللہ دنیا والوں سے، لوگوں سے، تو اللہ کو عبادت بہت پسند ہے، کیونکہ اس وقت کو کیا کر رہا ہوتا ہے، صرف اللہ کی خاطر عبادت کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے، ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔